वेलकम बैक टू दी माई चैनल। मैं हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो दिन है आज शनिवार और सुबह की करीबन शायद 9 सवा 9 कुछ तो बज रही है। और कल का जो पूरा दिन था वो पूरा ही घर की सफाई के अंदर ही निकल गया। और आजकल इतनी ज़्यादा घर में क्लीनिंग बस यही काम चल रहा है, तो इसकी वजह से दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा थकान हो रही है। और आज एक्चुअली सैटरडे के दिन वैसे तो बच्चों का स्कूल होता है, लेकिन आज बच्चों की छुट्टी थी तो थोड़ा सा लेट भी उठी। और उठने के बाद में बस थोड़ा बहुत अभी मैंने काम जो है वो किचन में स्टार्ट ही किया है। और घर के अंदर दिवाली की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और रोज़ कुछ न कुछ काम जो है वो करना स्टार्ट तो कर देती हूँ, लेकिन उसका एंड कब होगा, कहाँ होगा, वो कुछ भी नहीं पता है। और कुछ चीज़ें जो है वो तो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। और वैसे ही कल का दिन भी ऐसा ही निकला, कल पूरा दिन साफ़ सफाई में निकल गया। और फिर रात होते होते थोड़ी सी तबीयत जो है वो मेरी ऐसी ही हो गई थी, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, बारिश और धूप तो है ही नहीं। बारिश की वजह से मतलब इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम तो रात को हुआ क्या कि बर्तन जो है वो मैं ऐसे ही रख के सो गई थी। और सुबह जब उठी हुई तो ये भगवान, मेरे को देख के इतना ज़्यादा इरिटेशन हुआ, क्योंकि बर्तन मेरी रखने की आदत है ही नहीं। रात को चाहे कोई भी कंडीशन हो धो के सोती ही हूँ बर्तन। लेकिन कल रात को फिर इतनी ज़्यादा बॉडी जो है वो पैनिक हो रही थी, तो फिर इन्होंने भी बोला कि सो जा, सुबह साफ़ कर देना बर्तन। तो बड़ा इजी हो जाता है, रात को जब बर्तन हम रख के सो तो जाते हैं, लेकिन सुबह इतनी ज़्यादा मतलब दिन ऐसा लगता है ना कि आज तो ख़राब होने ही वाला है। लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और जल्दी से बर्तन साफ़ कर लिए। तो चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं लंच की तैयारी, क्योंकि आज भी कुछ न कुछ घर की क्लीनिंग जो है वो करने ही वाली हूँ। तो बच्चों की छुट्टी है तो कुछ ना कुछ स्पेशल रेसिपी तो बननी है ही। और फ्रीज़ के अंदर देखा तो एक लौकी पड़ी हुई थी जो शायद 3 से 4 दिन हो गए, तो सोचा कि चलिए आज लौकी के कोफ्ते की रेसिपी ही बना दी जाए। और लेकिन बनाऊंगी थोड़ी सी अलग स्टाइल में, मैं बनाऊंगी नॉन फ्राइड लौकी कोफ्ता रेसिपी। तो सबसे पहले उसके लिए मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, और ग्रेवी जो है वो भी मैं एकदम जल्दी बनने वाली जो रेसिपी है ना वो शेयर करूंगी आपके साथ में। खैर पहले भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, लेकिन वही बात है ना कि नए नए लोग जुड़ते हैं, देखते हैं और फिर उनको वो पुराने वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने देखी उसके अंदर एक छोटा चम्मच भर के काजू डाला था, थोड़ी सी डाली थी खसखस जिसको पॉपी सीड्स भी कहते हैं, थोड़े से डाले थे पीनट, ढेर सारे डाले हैं मैंने टोमेटो, थोड़ा सा डाला है नमक, और थोड़ा सा उसमें मैंने डाला है चाय का मसाला। और चाय का मसाला मैंने इसके लिए डाला है क्योंकि अभी मैंने आपके साथ में रेसिपी शेयर करी थी ना लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने काली मिर्ची, लौंग, इलायची और जो ड्राई जिंजर होता है वो डाला था। तो ये चारों ही चीज़ें जो है वो किसी भी ग्रेवी में डालते हैं तो अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने फिर चाय का मसाला ही डाल दिया। और उसके बाद में थोड़ी सी मैंने इसके अंदर साबुत लाल मिर्ची डाल के थोड़ा पानी डाल के बॉईल करने रख दिया है। तो 5 से 7 मिनट में टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो इससे पहले शायद एक बार मैंने नॉन फ्राइड कोफ्ता की रेसिपी ट्राई करी है और काफ़ी अच्छी भी बनी है, मतलब पता भी नहीं चलता है कि इन कोफ्तों को हमने फ्राई नहीं किया है। तो उस दिन से मुझे फिर ऐसा लगा कि हाँ, जब भी कोफ्ते बनाऊंगी तो इसी तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि एक तो इसमें ऑयल जो है वो कम लगता है, तो मतलब जो रेसिपी है ना वो थोड़ी सी हेल्दी हो जाती है और खाने में अच्छी भी लगती है। तो फिर सोचा कि चलिए आज भी यही वाली रेसिपी ट्राई करते हैं। और इधर बच्चे जो हैं वो दोनों जिस दिन भी छुट्टी होती है ना, तो छुट्टी के दिन बच्चों का मतलब एक ही चीज़ होती है कि मम्मी हम बोर हो रहे हैं। जैसे ही उठते हैं, उठने के बाद में उनके बेसिक जो थोड़े बहुत काम करने के बाद में एक ही उनकी रट लग जाती है कि मम्मी हम बोर हो रहे हैं। तो आज मैंने क्या करा कि पहले ही सोच रखा था कि आज अगर बच्चे मुझे बोलेंगे ना तो मैं उनको ये वाला काम सौंप दूंगी, इनका फेवरेट वाला काम। तो इन दोनों को मैंने बोला है कि तुम अपने जो बैग है उनको पूरी खाली कर दो। खाली करने के बाद में उस बैग को झिटको, देखो कितना सारा कचरा उसमें से निकलेगा। तो बहुत सारा कचरा भी निकला। और इसके अलावा तुम्हारी कोई भी बुक के ऊपर कवर फटा है या कोई पेपर फटा है तो उसको तुम स्टिक करो।
तो ये काम करना उनको इतना अच्छा लगा और पूरा 1 घंटे तक दोनों ने काम किया, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ और मुझे भी थोड़ी तसल्ली मिल गई। तो चलिए इधर जो लौकी है वो मैंने ग्रेट कर दी थी और उसके बाद में थोड़ा सा डाला है मैंने बेसन। तो जब हम नॉन फ्राइड वाले कोफ्ते बनाते हैं ना तो बेसन की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी होती है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम फ्राई करते हैं तो फिर हमको पकौड़े जैसा बैटर बनाना पड़ता है, लेकिन जब हम नॉन फ्राइड बनाते हैं तो बेसन बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में बेसिक वाले मसाले डाल दिए, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाला था जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, नमक, बस। अब अगर हरा धनिया है आपके पास में तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने तो उसके बिना ही बना दी है। और उसके बाद में जो मिक्सचर तैयार करने के लिए मैं हाथ से हिला रही हूँ, क्योंकि हाथ से अगर हम लौकी को प्रेस करेंगे ना तो उसमें से जितना पानी रिलीज़ होना होगा वो रिलीज़ कर देगी। चम्मच से आप करेंगे ना तो फिर पानी उतना अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाता, इसलिए मैंने हाथों का यूज़ किया है। और उसके पहले हाथ को फिर अच्छे से धो दिया था, आप मन में डाउट मत रखना। और उसके बाद में फिर अच्छे से मैंने प्रेस किया उसको, तो जितना पानी निकल सकता था वो निकल जाएगा। और फिर ढक के मैंने 10 मिनट तक के लिए रखा है। और इधर जो ग्रेवी है वो भी तैयार हो गई थी, तो मैंने गैस बंद कर दिया है। और अब जब वो ठंडी हो जाएगी तो उसकी एक स्मूथ सी प्योरी तैयार कर लेंगे। तो इधर देखो नमक डालने की वजह से अच्छा खासा बैटर जो है वो एकदम लूज़ हो गया था। अब मैं जो नॉन फ्राइड ये बना रही हूँ ना कोफ्ते, तो ये मैं बना रही हूँ अप्पम के सांचे में। तो शायद आपको याद होगा मैंने पहले भी इस तरह से रेसिपी आपके साथ में शेयर की हुई है, तो आपने ट्राई करी कि नहीं करी, क्योंकि कमेंट तो मेरे पास में कम ही आते हैं। लेकिन एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। और मतलब जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं ना, जो ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, तो ये रेसिपी उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए अब जल्दी से ग्रेवी तैयार कर देते हैं। तो अभी मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लिया है, क्योंकि अभी तक हमने बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया था। अप्पम के सांचे में तो बिल्कुल मतलब नहीं के बराबर ही ऑयल डलता है। अब जब तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने थोड़ा सा हींग और 2 तेज पत्ता डाल दिया। और उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाला है। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी सारी मिर्ची मसाले, तो जो हमने प्योरी तैयार करी थी वो प्योरी इसके अंदर डाल देंगे। तो ये वाली जो मतलब ये वाली जो ग्रेवी है ना, इस ग्रेवी के अंदर आप बहुत सारी सब्जियां बना सकते हैं, बहुत सारी सब्जियां। और इस ग्रेवी से मैं कोफ्ते की रेसिपी बना रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर के दही डाला है। और यदि आप इसके अंदर पनीर की कोई रेसिपी बनाते हैं तो दही की जगह आप जो फ्रेश दूध की जो क्रीम होती है ना वो आप डाल सकते हैं। तो बस एक ही ग्रेवी से आप एक ग्रेवी से 2 तरह की ग्रेवी बना सकते हैं और कई तरह की सब्जियां बना सकते हैं। और बस अब दही को हम डालने के बाद में अच्छे से उसको हिलाएंगे, ताकि दही जो है वो फटेगा नहीं। और थोड़ी सी खैर मैंने इसमें शुगर भी डाली थी, जो शायद स्किप हो गया था रिकॉर्ड करना। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाला है एवरेस्ट का गरम मसाला, थोड़ी सी डाली है इसके अंदर नमक, और थोड़ी डाला है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से हर कोई भी ग्रेवी की सब्जियां बनाते हैं ना, कसूरी मेथी डालने से जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो बस एक बार हम इस ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद में जिस जार के अंदर मैंने ग्रेवी तैयार करी थी, प्योरी तैयार करी थी, तो उसी सेम जार में थोड़ा पानी डाल के चला लिया था, ताकि जो ग्रेवी है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि हमने काजू का यूज़ भी किया है, तो बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। और बस अभी पानी इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा पकने देंगे 2-4 मिनट तक। अच्छा, इस टाइम पे मैं एक टिप देना चाहूँगी कि यदि आप कोफ्ते की सब्ज़ी इंस्टेंट बना के तुरंत खा रहे हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा पतला मत करिए। और यदि आप घंटे 1.5 घंटे के बाद में खाते हैं तो आप उसको अच्छा खासा पतला कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पतला कर दिया है, क्योंकि हम करीबन 1 या 2 घंटे बाद खाना खाएँगे और कोफ्ते डाल देंगे, तो उसके बाद में ये सब्ज़ी 1-1.5 घंटे बाद में अच्छी खासी जैसी हमको चाहिए वैसी हो जाएगी, बिल्कुल टाइट कंसिस्टेंसी वाली। तो ये देखिए कोफ्ते जो है हमारे बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं। लग भी नहीं रहा है कि ये मैंने फ्राई नहीं किए, मैंने 2-3 तो मतलब चखने के चक्कर में 2-3 तो मैं ऐसे ही खा गई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो बस अभी जल्दी से इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे और फिर ढक देंगे। और ढकने के बाद में फिर गैस चालू रखने की ज़रूरत नहीं है, वो गरम गरम जो ग्रेवी है उसके साथ में ही ये पकते रहेंगे। तो ये देखिए अभी हम खाना खाने बैठने ही वाले हैं, तो सोचा एक बार आपके साथ में अगेन शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल कितनी ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी थी और अभी अच्छी खासी टाइट हो गई है। तो बस अभी इसके ऊपर डाल दूँगी हरा धनिया। तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो
चलिए किचन का जो थोड़ा बहुत काम था वो तो मैंने कर लिया है और अब मैं आई हूँ बेडरूम के अंदर। तो बेडरूम के अंदर मैंने अपनी जो वार्डरोब क्लोजेट की क्लीनिंग जो है वो तो कर दी थी, आपके साथ में मैंने शेयर भी करी है। पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आई होप आपको मेरा वो वाला वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं देखा है तो मैं जो अभी जितनी भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और जितने भी मैं ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ घर के, तो वो सब आपके साथ में शेयर करती जा रही हूँ। और सभी के लिंक जो है वो मैं आपको एक्चुअली मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको सारे ही वीडियो एक साथ में दिख जाएंगे। और जो इसका हेडरेस्ट जो था बेडरूम के अंदर जो बेड का ना, वो क्लीन करना रह गया था, और इसके अलावा जो पूरा बेड बॉक्स है वो भी साफ़ करना रह गया था, तो वो फिर मैंने आज किया है। और ये जो हेडरेस्ट है इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि कुछ कांच के स्ट्रिप्स लगी हुई है और बीच में जो रेक्सिन होते हैं उसके ब्लॉक्स बना रखे हैं। तो जो रेक्सिन के बॉक्स है इनके ऊपर बहुत बारीक बारीक सी डिज़ाइन है, तो वो थोड़ी सी गंदी हो जाती है। तो उसके लिए मैंने एक जो छोटा सा डिब्बा आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा सा उसके अंदर विनेगर, थोड़ा खाने का सोडा और थोड़ा सा मैंने जो विम डिश जेल होता है वो डाल दिया है। और बस उसकी हेल्प से मैं हल्के हल्के हाथों से उसको क्लीन कर रही हूँ ना, तो वो साफ़ हो जाता है। तो रेक्सिन जो होता है वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। और ये देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब देखिए ये तो हो गया है, और अब बारी आती है बेड बॉक्स को अंदर से क्लीन। तो खैर मैंने कर दिया, वो मेरा शूट करना शायद रह भी गया था। शूट तो मैंने किया था पर पता नहीं वीडियो जो है वो इधर उधर हो जाते हैं, डिलीट हो गए शायद मेरे से। तो मैंने पूरा अंदर अच्छे से पहले क्लीन किया था और उसके बाद में मैंने हेडरेस्ट की क्लीनिंग करना स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा था कि हेडरेस्ट की क्लीनिंग करूँगी तब तक बेड अंदर से सूख जाएगा, लेकिन वो पार्ट जो है बिल्कुल स्किप हो गया। तो मैंने उसको अंदर सारे ही सामान बाहर निकाल दिए थे और उसके बाद में उसको अच्छे से अंदर से क्लीन किया। जो DIY क्लीनर है उससे भी क्लीन किया था, और थोड़े बहुत सामान जो है वो मैंने जमा दिए थे और बाकी के सामान मैं अंदर जमा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा सामान मैं इस वाले बेड में नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो मैट्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा हेवी है, बहुत ही ज़्यादा हेवी है। मतलब मैंने जब इस मैट्रेस को हटाया था ना तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, और अब वापस मुझे रखना भी है। एक्चुअली जिन साहब शॉप पे जल्दी चले गए थे और जब वो गए तब मेरे दिमाग में एकदम क्लिक नहीं हुआ कि मैट्रेस उनसे हटवा दूँ। अदरवाइज़ इस रूम का मैट्रेस को ऊपर नीचे करने का काम वही करते हैं, लेकिन अब वो शॉप पे चले गए तभी कुछ हो नहीं सकता, और मैं उनका वेट करूँगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। एक्चुअली ये वाला जो मैट्रेस है वो पूरा ही मेमोरी फोम का बना हुआ है। तो मैंने जब बच्चों के रूम की क्लीनिंग करी थी ना तब भी आपके साथ में शेयर किया था कि उनके रूम में भी हमने जो मैट्रेस है वो वैसे तो हार्ड वाले मैट्रेस है, लेकिन उनके ऊपर हमने एक मेमोरी फोम की शीट लगाई हुई है। तो वो तो एकदम पतली शीट है लेकिन फिर भी वो हेवी है, लेकिन ये पूरा मैट्रेस तो मेमोरी फोम का ही बना हुआ है, तो इतना ज़्यादा हेवी है। अभी आपको दिख भी रहा होगा कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है उस मैट्रेस को इधर उधर करने में। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हेवी है, बहुत ही ज़्यादा हेवी है। लेकिन हाँ, एक बार जब लग जाता है और इसके ऊपर सोते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये वाला मैट्रेस है। तो बस अब जल्दी से मैट्रेस वगैरह लगा दूँगी, और अगेन मैं आई हूँ अब किचन के अंदर, तो जल्दी से बना देती हूँ रोटी। तो पहले आटा तो मैंने लगा दिया था, लेकिन हाँ, रोटी बनाने से पहले एक बार फिर से आटे को सही कर लेते हैं ताकि रोटियाँ जो है वो हमारी एकदम सॉफ्ट फुली रोटियाँ बनेगी।
तो रोटी तो सारी बन गई है और रोटी बनाते बनाते मुझे याद आया कि इस तवे को मैंने बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया, बहुत ही टाइम से, मतलब करती हूँ लेकिन हल्का फुल्का। तो क्या हुआ कि जो सूखा आटा होता है ना, उसकी वजह से पूरी तवे की जो साइड वाली किनारी है ना, उसके ऊपर एक लेयर सी बन गई है। तो अब उसको मुझे आज हटाना है, क्योंकि अभी दिवाली की सफाइयाँ चल रही है, तो इस तवे को भी अच्छे से साफ़ कर दिया जाए। तो सबसे पहले उस तवे को अच्छे से गर्म करना है, एकदम धुएंधार गर्म करना है। और उसके बाद में इस तरीके का जो फ्लैट स्पैचुला होता है ना, उसकी हेल्प से तवे को रगड़ना है। और इस टाइम पे भी मैंने गैस को चालू ही रखा हुआ है और एकदम गैस की जो फ्लेम है वो एकदम तेज़ है, लेकिन बहुत ही केयरफुली ये काम करना है, क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म है। और गरम गरम तवे के ऊपर ही अब यदि हम इस तरह से रगड़ते हैं ना, तो वो जो उसके ऊपर लेयर बनी हुई है वो धीरे धीरे, मतलब बहुत ही इजीली निकल जाएगी। लेकिन ठंडे तवे में हम ये काम करने जाएंगे तो निकलेगी तो है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब तवे की बाकी बची हुई गंदगी को हटाने के लिए एक स्टेप हम और करेंगे, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, यानी कि बर्तन साफ़ करने का जो पाउडर होता है, वो डाल दिया है। और थोड़ा सा उसके ऊपर और लिक्विड और डाल देंगे, और पानी वगैरह नहीं डालेंगे। और उसके बाद में जो स्क्रबर होता है हार्ड वाला, उससे उसको अच्छे से रब करेंगे, तो बाकी जो बची हुई गंदगी है वो भी निकल जाएगी। और यदि आपका तवा बहुत ही ज़्यादा गंदा है तो आप एक बार उस तवे को अगेन गर्म कर सकते हैं और फिर से उसको आप क्लीन कीजिए। तो आप देखिए कि एक मतलब थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी और आपका तवा जो है बिल्कुल नया तवा जैसा हो जाएगा। आजकल साफ़ सफाई चल रही है तो मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन जैसे जैसे घर का हर एक कोना साफ़ होने लगता है ना, तो मन में उतनी ही खुशी भी मिलती है। और वैसे ही जैसा कि ये तवा मेरा बहुत दिन से गंदा था, तो मन में इतना लगता था कि आज साफ़ करूँ कल करूँ, लेकिन कहते कहते कितने दिन निकल गए और एट लास्ट आज इसका टर्न आ ही गया। और देखिए कितना अच्छे से चमक गया है। तो इस तरीके से आप भी अपने कोई भी पुराने तवे को इस तरह से साफ़ करेंगे तो हो जाएगा। तो बस इस तरीके से मेरा घर का सारा ही काम हो गया। और लास्ट में अभी कुछ सब्जियाँ थी जो मैं कल लेकर आई थी, लेकिन कल का दिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लेज़ी डे टाइप था। लेज़ी डे तो नहीं था, लेकिन हाँ शाम होते होते थोड़ा सा बॉडी जो थी वो ऐसी हो गई थी, तो कुछ काम मेरे पेंडिंग रह गए थे और उसमें एक ये वाला काम भी रह गया था सब्ज़ी धोने का। तभी जल्दी से सारी सब्जियां धो के रख देते हैं। और इसी के साथ में ये वाला वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि कुछ जो टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं वो लोगों तक पहुंच जाएं। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय